भारत के फिनटेक क्षेत्र में उठापटक का दौर जारी है। 15 मार्च को ही पेटीएम पेमेंट बैंक ने काम करना बंद किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज को बैन कर दिया था। वहीं इसी के साथ पेटीएम का वॉलेट भी बंद हो गया। पेटीएम वॉलेट बंद होने से करोड़ों यूजर्स को पेटीएम फास्टैग सहित अन्य फैसिलिटीज को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि पेटीएम यूपीआई ऐप अब भी चालू है, लेकिन अब 31 मार्च 2024 को एक और वॉलेट की सेवाओं में बदलाव हो रहा है। देश की प्रमुख कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला का पेमेंट वॉलेट ओला मनी 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। ओला मनी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वो स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के तौर पर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उनके सभी कस्टमर्स को नए सिरे से केवाईसी करानी होगी। वहीं ओला मनी वॉलेट सर्विसेज की लिमिट भी कम हो जाएगी। आइए इस बदलाव को समझते हैं। ओला मनी की नई पॉलिसी के मुताबिक ओला मनी अब स्मॉल पीपीआई के तौर पर काम करेगा। इस बदलाव के साथ उसे ग्राहक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए ही अधिकतम लोड कर सकेंगे। तो अगर आप उसके ग्राहक हैं और इस सर्विस को चालू रखना चाहते हैं तो उन्हें फुल केवाईसी से खुद को स्मॉल पीपीआई पर रजिस्टर करवाना होगा। आपको बता दें कि अगर ग्राहक अपने वॉलेट को बंद करना चाहते हैं तो उन्हें उसका भी ऑप्शन मिलेगा। वहीं इसके लिए वो बिना किसी बैंक ट्रांसफर फीस के अपने वॉलेट के पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और ग्राहक अगर दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो 1 अप्रैल के बाद उनका वॉलेट सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले ओला मनी को समझ लेते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। कैब एग्रीगेटर सर्विस इसी बदलाव को लेकर भारतीय सड़कों पर आई। इन्हीं कैब एग्रीगेटर में एक है ओला, जिसने ग्राहकों को पेमेंट में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ओला मनी को पेश किया था। ओला मनी दरअसल ओला फाइनेंशियल सर्विसेज की वॉलेट बिजनेस सुविधा है। इसका इस्तेमाल आप कैब की पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं और क्योंकि ये वॉलेट सेवा है तो ऐसे में आप इससे यूटिलिटी बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं, साथ ही बैंक अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब आप ओला मनी को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ समझ लेते हैं कि पीपीआई वॉलेट और फुल केवाईसी वॉलेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो अब जब ओला मनी अपनी वॉलेट सर्विस को चेंज कर रहा है तो ये जान लेना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या होता है। स्मॉल पीपीआई वॉलेट में जहां आपको 10,000 रुपए हर महीने जमा करने की अनुमति होती है, वहीं जो फुल केवाईसी होती है उसमें 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल पीपीआई में आप पीयर टू पेयर ट्रांसफर यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ दुकानों पर या ओला टैक्सी में इसके पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वॉलेट की तरह आप इसे दूसरे के बैंक खातों में भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जबकि फुल केवाईसी वॉलेट में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। स्मॉल पीपीआई वॉलेट का चलन देश में नया नहीं है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कंपनी जो इंटरनल सर्विसेज होती हैं उसके पेमेंट के लिए करती हैं। ऐसे ठीक वही काम करता है जैसे कि आप किसी मॉल या स्टोर में मनी कार्ड में पैसा लोड करके या मेट्रो के कार्ड को रिचार्ज करके उससे सर्विस का इस्तेमाल करते हो। अब जरा चलते चलते मैं आपको बताती हूँ कि ओला ने ये बदलाव आखिर क्यों किया। तो दरअसल आरबीआई ने 2022 में ओला मनी पर पीपीआई और केवाईसी से संबंधित नियमों की अनदेखी के लिए 1.67 करोड़ यानी 1,67,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद अब जाकर कंपनी ने वॉलेट सेवा को बंद करने का फैसला किया है। अब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि क्या आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते थे। अगर हाँ तो आप बता सकते हैं कि सर्विस कितनी सुविधाजनक है और इसमें हुए बदलाव से आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का सुपर ऐप।